कैसे पैदा करें 3 किलोग्राम तक का इतना लंबा गन्ना। जी हाँ किसान भाइयों, ये कोई अजूबा नहीं है, ये हमारे ही क्षेत्र के किसान ने कर दिखाया है। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नया दिन नई सोच नए सवेरा में। किसान भाइयों, आज देखते हैं हम एक ऐसे ही किसान से। किसान भाइयों, इस गन्ने को आप पहचान रहे होंगे, ये गन्ना है आपका जाना पहचाना 15023। अभी ये 9 गन्ने हैं और इन 9 गन्नों का जो वज़न आया है वो आया है 30 किलो। तो अभी इनको जो है काउंट करके दिखा रहे हैं। गिरना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गन्ने हैं। 9 गन्ने का वज़न आया इसमें 30 किलो। और इतना भारी गन्ना है, उठाना भाई ज़रा एक बार। ये देखो, जितना और गन्ने की पूरी पूड़ी होती है उतना वजन इस गन्ने में है। और आप देखो नीचे से बिल्कुल सॉलिड। ये देखो, कोई इसमें थोत नहीं है किसी भी तरीके की। ये देखो कितना मोटा गन्ना है। ये देखो साइज, देखो इसका, ये देखो साइज, देख रहे हैं ना साइज कितना मोटा है। यही चलेगा भैया अब आगे। कोई खास लागत नहीं है, कोई खास लागत नहीं है, जो भाई साहब बता रहे हैं कोई खास लागत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये 4.5 फीट पर बोया गया था गन्ना। 54 इंच पर यह गन्ना बोया गया था और बाकायदा इसमें मिट्टी चढ़ाई गई थी। बाकी इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। देखो कितना मोटा गन्ना है इसका, बहुत भारी है, बहुत वजन है इस गन्ने में। देखने में तो देखो ना कितना मोटा गन्ना है। देखने में तो यूं लगे, कह देते हैं कि भाई इतना मोटा है। देखो कोई सा भी गन्ना देख लो, सारा एक से बढ़ के एक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि छटोर गन्ने लाए गए हैं। ये सारे वो गन्ने हैं जिन पर अच्छे से मिट्टी चढ़ाई गई थी और जिस खूड़ को बांधा भी नहीं गया था। मिट्टी ज़्यादा चढ़ाई गई थी। उसके बाद देखो आप गन्ने का साइज क्या है। वीरो, जो अभी आप ये प्लॉट देख रहे हैं, ये पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा। 15023 का प्लॉट है ये। और इसमें सरसों माइको की ली गई थी, काली सरसों, पीली सरसों माइको वाली। और आज आप देख रहे हैं इसमें 5वीं बंधाई हो रही है और वो भी सीडी लगा के बंधाई की जा रही है। किसान भाइयों, मैं इसी चीज़ की अभी जिक्र कर रहा था कि कोई अजूबा नहीं है, हमारे क्षेत्र के रतौली गाँव में हुआ है। और ये जो अभी आप गन्ना देख रहे थे इससे पहले वाला, ये बहादुरपुर गाँव का गन्ना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका हमें चेंज करना होगा। कुछ अपने जो गन्ना बुआई की जो पद्धति है, जो खेती करने का तरीका है, उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जिसके बाद हमें इस तरीके के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, जैसे कि अभी आपने पहले वाले प्लॉट में गन्ने में देखा कि उसकी जो दूरी बताई वो 4.5 फीट बताई गई। लेकिन हम लोग अमूमन ये डरते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी पे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों। जितनी दूरी पे वो होगा उसको समय भी उतना मिल रहा है ब्यात करने के लिए। 5 से 6 महीने उसको ब्यात करने के लिए मिल रहा है। और उसमें कोई भी जो वाटर शूट हैं वो नहीं होते हैं। और जो कल्ले जो मर जाते हैं, जो मूने जिनको हम बोलते हैं, वो ना के बराबर निकलते हैं। अभी आप जो बुआई चल रही है, अभी आप इस बुआई को देखना किसान भाइयों। अभी बुआई का सीज़न शुरू हो गया, अक्टूबर बुआई का। तो आप देखो ये सब 4.5 फीट पर जो गन्ना बू रहा है, ये 15023 की बुआई हो रही है। और ये सब वो लोग हैं जिनको अभी सरसों की बिजाई करनी है इन खेतों में। तो सरसों की बिजाई खाली ना करके ये लोग गन्ना बो रहे हैं। और गन्ना बोने के बाद जैसे ही गन्ने का अंकुरण हो जाएगा, जमाव हो जाएगा, उसके 20 से 25 दिन के बाद ये जो खाली 4-4.5 फीट की जगह है, इसमें ये सरसों डाल के और उसकी हल्की जुताई कर देंगे। तो उससे क्या होगा किसान भाइयों, इसमें गन्ने के ऊपर सरसों का कोई भी असर नहीं होगा, पैदावार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सरसों है उसको भी, जो ये नालियाँ हैं जिनमें अभी आप देख रहे हैं कि मट्टी डाली जा रही है, इन नालियों में पानी चलेगा तो गन्ने में पानी चलेगा और उसी की सिलाबी से ही सरसों की फसल होगी। किसान भाइयों, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप सादा खाली सरसों की बुआई करते हैं, उसमें जो पैदावार मिलती है उसमें, और जो गन्ने के साथ इस तरीके से आप सरसों की खेती करते हैं,
तो दोनों ही तरीके से जो सरसों की खेती की जाती है उसमें सरसों की पैदावार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे खर्चे बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि यदि अभी हम खाली सरसों की बिजाई करते हैं तो उसके लिए खेत की तैयारी, जुताई, बिजाई और खाद वगैरह वो सारा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 महीने बाद जब सरसों पक जाएगी तो उसके बाद भी फिर हमें यही प्रक्रिया दोबारा करनी होगी, जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होगा। अभी आप किसान भाइयों इसमें देख रहे हैं कि हाथ से हल्की हल्की 1 से 1.5 इंच मिट्टी डाली जा रही है, और इस खेत की वीडियो को मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। इसमें आप लोग देखना कि कितना जमाव आएगा। इसमें 90 से 95% जमाव मैं आपको दिखाऊंगा इस खेत में, क्योंकि ये गहरा बोया गया है, लेकिन इसके ऊपर जो मिट्टी है वो 1 से 1.5 इंच है बामुश्किल। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खाली अंदर नाली में से ही मिट्टी लेकर के इसके टुकड़ों को ढका जा रहा है, और इसमें हल्का पानी जब भी चलाया जाएगा तो वो इस नाली में ही चलेगा, जैसे आलू की खेती में हम लोग नाली में पानी देते हैं। तो इससे होगा क्या कि इससे एक तो जमाव जल्दी होगा, और जमाव जल्दी होने के साथ साथ जमाव ज़्यादा भी होगा, और उसके बाद मिट्टी कम होने की वजह से इसमें ब्यांत की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। और जब ब्यांत की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी तो उससे पैदावार भी हमें ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा मोटे गन्ने मिलेंगे और ज़्यादा गन्ने मिलेंगे। किसान भाइयों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।